चुनावी चौपड़ की टीम इस वक्त जहां मौजूद है वो राजस्थान का पर्वतीय और सीमावर्ती जिला है। आप समझ चुके हैं, हम सिरोही जिले में मौजूद हैं। जब रियासत काल चला करता था, सिरोही रियासत बड़ी रियासतों में से एक हुआ करती थी। यहाँ की तलवार फेमस है, तलवार की धार फेमस है, और राजनीति की बात करें तो वार पलटवार फेमस है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक खास बात जो यहाँ बताना चाहते हैं वो ये कि आपने ये सुना होगा, एक मोहल्ले ने, एक गांव ने, एक कस्बे ने मतदान का बहिष्कार किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे माउंट आबू ने आगामी चुनावों में मतदान का बहिष्कार किया है। तो सवाल यह है कि क्या मौजूदा राजनीति से लोगों का विश्वास उठ रहा है, और अगर उठ रहा है तो यहाँ उसकी क्या वजह है? आज पूछेंगे यही सवाल जिम्मेदारों से। और आज का हमारा जो गेस्ट पैनल है उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री ओटाराम देवासी जी, साथ ही वरिष्ठ नेता कांग्रेस हेमलता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रघु भाई समाज सेवी हैं। आप सभी का स्वागत है चुनावी चौपड़ में। ओटाराम जी, आप भी जानते हैं सवाल सबसे पहले सत्ता पक्ष से ही होते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, लोग आपको लगता है अब भी बीजेपी पर भरोसा करते हैं? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? आज जिस तरह के मैं समझता हूं कि 2013 से लगाकर 2018 तक जो सरकार ने डेवलपमेंट और विकास के जो काम किए हैं वो बहुत ही अनुकरणीय काम किए हैं। मतलब लोग भरोसा करते हैं? हाँ, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी शाख है। तो माउंट आबू के लोगों ने मतदान का बहिष्कार क्यों किया है 100%? मैं समझता हूं कि उनकी जो डिमांड है आज के युग के अनुसार, उनके जो जिस तरह से निर्माण की जो अनुमति लेनी पड़ती है उसके लिए है। और मैं समझता हूं भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि हम आपको दोबारा भी चुनेंगे तो आप उसको पूरा कर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, उसका भी हम समाधान करने के लिए तैयार थे और उसके लिए 2-3 मीटिंग भी की, मुख्यमंत्री जी ने की, हमने भी की है। और मैं समझता हूं कि ये तो सर फिर वो मतदान का बहिष्कार नहीं करते ना सर? अगर उनको आपकी बातों पर भरोसा हो जाता, मान लीजिए, तो फिर वो मतदान का बहिष्कार क्यों करते? और मतदान का बहिष्कार का मतलब है कि वो तो आपको भी वोट नहीं देना चाहते, वो तो आप पर भी भरोसा नहीं कर रहे। आप तो सत्ता में नहीं है, फिर भी एंटी इनकम्बेंसी आपके लिए नहीं। हम उनके साथ है और इन पे तो भरोसे लायक तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया ना। मैडम, आपने किया तो वो मतदान देकर आपको लाते, वो तो मतदान ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम उनके साथ है और उनकी हमारी सरकार बनेगी, उनकी जो भी मांगे हम पूरी करेंगे। अब सरकार इनकी है और इन पे भरोसा इसलिए नहीं कर रहे कि इन्होंने भरोसे करने लायक कोई काम ही नहीं किया। आप पर क्यों नहीं कर रहे? हर मुद्दे पे ये लोग विफल हो रहे हैं। इन पर तो नहीं कर रहे, चलो काम नहीं किया, आप पर क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हमारी सरकार नहीं, जब हमारी सरकार आएगी हम उनका सारा काम करेंगे। तो वो वोट देंगे तब तो करेंगे। सलीम खान जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर कोई मतदान का बहिष्कार करता है, इसका मतलब है कि उसका मौजूदा राजनीति से विश्वास उठ चुका है, न इन पर भरोसा है, न इन पर भरोसा है। बिल्कुल सही कहना है आपका कि वो दोनों ही पार्टियों से उनका विश्वास इसलिए उठ गया कि पिछले करीब 30 सालों से वो निर्माण और बिल्डिंग बायलॉज को लेकर के अपनी मांग जो है मुखर करते रहे और वो अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है। तो उनकी मांग जो है वो जायज है। खास बात यह भी है कि उसके बाद भी, जैसे ओटाराम जी बता रहे हैं कि नहीं, उनके साथ बैठक हुई, उस पर भी वो आश्वस्त नहीं हुए। कांग्रेस कह रही है हम कर देंगे, इस पर भी वो आश्वस्त नहीं है। तो ये किस तरफ इशारा है? उनको केवल आश्वासन ही मिले आज तक, अब तक उनको कोई स्थायी उसका कोई हल निकल नहीं पाया, तो आखिरकार करते क्या वो? रघु भाई, कोई जाति वाली तो बात ही नहीं थी इसमें, तो जाति वाली बात ही नहीं थी कि आप किसी भी जाति के उम्मीदवार को उतार दो, हमें तो वोट देना ही नहीं है। ये गलत बात है और जातिवाद पे कोई विधायक बनता भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन समाज में आपको नहीं लगता कि सिरोही में समीकरण घूम फिर के कोशिश ये की जाती है राजनीतिक दलों की तरफ से कि उसको जाति के आसपास सिमटा दें? वो होता था पहले, लेकिन अभी तो देखो पब्लिक सारी जो है, जनता बहुत होशियार है, सब जानती है अच्छी तरह आगे व्यक्ति कौन है, उसको देखकर सारी वोटिंग होती है। ठीक, व्यक्ति को देखकर लोग वोट देंगे, तो फिर तो व्यक्ति को देखकर किसान भी वोट देगा? बिल्कुल, सब किसान देगा कि सरकार ने सहकारिता में 50,000 रुपए माफ किए हैं और जो बीमा था, बीमा के क्लेम भी आए हैं सहकारिता में। तो अकाल का गुस्सा आप पर क्यों नहीं फूटेगा? अकाल से तो त्रस्त हैं किसान, उनको पानी तो नहीं मिल पा रहा। कई मांगे थी जिसका आश्वासन आपसे भी मिला, नर्मदा का पानी ले आएंगे। नहीं, ऐसा है कि अकाल तो प्रभु की देन है, किसी व्यक्ति की देन नहीं है। किसानों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया कोई सरकार नहीं कर सकी। ऋण माफी है, किसानों की बीमा योजना है। फिर किसान सड़कों पर क्यों उतरे थे? किसान बिजली की समस्या हल हुई। अब किसान की कुछ किसान तो सड़कों पर उतरे थे ना सर।
इसमें तो मैं झूठ नहीं कह रहा। हाल हो गई ना, अब कहाँ है? अब किसान तो बिल्कुल- गुस्से में अब उन्हें भी पता है कि अभी विरोध प्रदर्शन करके क्या हासिल होगा, ये तो किसान भी समझ रहे हैं। अब तो चुनावी मौसम आ गया। मैं सर, किसान गुस्से में तो थे, आपके समय में भी किसान आपसे भी गुस्से में रहे, इनके समय में भी किसान इनसे भी गुस्से में रहे। हमारे टाइम किसान गुस्से में नहीं थे। किसानों की पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने बिजली के बिल नहीं बढ़ाए थे, बिजली के दाम। और अभी किसान खफा है कि इनके अच्छा एक बात बताइए, लाइट नहीं मिल रही। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक स्पीच के दौरान कलावती का नाम लिया, पूरे दुनिया में फेमस हो गई। 3 साल बाद कलावती ने मीडिया में ही बयान दिया कि हम भरोसा नहीं कर पाए उनके आने के बाद भी। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ना देश के अभी पीएम हैं, जब उनको मौका मिलेगा राहुल गांधी तब यूपीए की गवर्नमेंट थी और यूपीए की गवर्नमेंट में ही उनका भरोसा आप पर से उठ गया था। पीएम नहीं थे, मनमोहन सिंह जी पीएम थे। और जिस दिन राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे और राहुल तो फिर मनमोहन सिंह को थोपा क्यों था हम पर? अगर राहुल गांधी को ही बना के सब ठीक करवा देते। भूमि अधिग्रहण बिल लाने का काम किया वो राहुल गांधी जी ने किया, देश के किसानों के लिए किया। और आपकी जानकारी में यही बता देता हूँ कि जो 10 साल के अंदर जितने किसान नहीं मरे वो मात्र 14 और 15 के अंदर। इस पर राजनीति करेंगे हम, इस पर राजनीति करेंगे कि उनके समय कितने किसान मरे, आपके समय कितने किसान मरे। इस पर राजनीति नहीं होगी, इस पर राजनीति नहीं होगी कि इनके समय में कितने मरे और आपके समय में कितने मरे। इसके अंदर भूमि अधिग्रहण का अगर किसी ने काम किया तो वो रॉबर्ट वाड्रा ने किया है, ये पूरा देश जानता है। और वो किसान नहीं है, अभी किसान पर बात हो रही थी। ओडाराम जी, आप भी जानते हैं किसानों से वादा किया गया था पानी को लेकर। किसानों के तरफ से जो भी वादे किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस वादे को निभाने की कोशिश की और आगे भी जिस तरह से पर सरकार, आपकी कोशिश सफल तो होती नहीं दिखी। नर्मदा को लेकर क्या हुआ सर? मैंने अगर नर्मदा का वादा किया था नर्मदा के बाद में भी मैंने 32 नाले का पानी यहाँ लाने की बात कही है। आपने बात कही है जैसे वो कही थी, उनमें से कोई सा भी आया क्या? उसके बाद में मैंने 213 करोड़ बजट सैंक्शन करके भी पानी आया क्या सर? पानी आ जाएगा। कब आएगा? अरे पानी आएगा। कब आएगा? पानी आएगा, कब आएगा? अभी प्रस्तावित है, पानी आएगा जब आएगा। अभी तो सिर्फ कागज पर है, कागज गीला होगा, भीग जाएगा, फटेगा। अभी मौके पे कोई कार्रवाई। सर जब पानी आ जाएगा तब मैं बात करूंगा सर, मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा जिस दिन पानी आ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। शुरुआत बहुत सी चीजों की हुई, कब वो फलीभूत हो पाई? ये नर्मदा का पानी का वादा आप भी जानते हैं कितने साल पुराना है सर, आप भी जानते हैं कितने साल पुराना है, और ये वादा तो आप लोग भी करते रहे हो। देखिए सर, इन लोगों ने वोट लेने के लिए जब नर्मदा का समझौते में लिखा हुआ ही नहीं नाम था कि सिरोही जिले में नर्मदा आएगी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने वोट लेने के लिए जनता को झूठे वादे करके वोट लिए और सत्ता में आए। अब ये कभी क्या? अच्छा, आपने कभी वादा नहीं किया था नर्मदा के पानी को लाने का? नहीं सर, कांग्रेस ने कभी वादा नहीं किया था। हमने नर्मदा का पानी लाने का कभी वादा नहीं किया। तो इसलिए आपने नहीं क्या नर्मदा क्या बोलते थे आप? नर्मदा मैया की जय। मेरी सर सुनिए ना, इसलिए वादा नहीं किया कि वो समझौते में उसका नाम नहीं था। जब खेड़ा गांव में मैडम आपने क्या कांग्रेस ने कभी नर्मदा का वादा नहीं किया था? हाँ, तो फिर नर्मदा के नाम पर क्या बोलते थे आप? नर्मदा के नाम पे कुछ नहीं बोलते थे, कभी हमने झूठे वादे किए नहीं। बीजेपी सरकार जब से 5 साल पहले भी यही बोली थी हम नर्मदा पानी लाएंगे, किसानों ने विश्वास किया, अब तक कुछ नहीं हुआ, अभी भी नहीं आएगा और भविष्य में नहीं आएगा। वैसे भी नहीं आना है, वो तो वैसे भी पेचों में फंसा हुआ है। मैं 2 मिनट आपके पास, बस 2। अच्छा बताइए क्या बोल रहे हो? मैं इन भाजपा जो बैठे हैं और विधायक जी बैठे हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि सिरोही क्या हुआ? नहीं, अभी मेरे से बात कर रहे हैं सर, 2 मिनट। हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे हो? सिरोही की 1 मिनट। सिरोही, आप जारी रखो भाई, या तो उनको सुन लो या मुझे सुना लो। सिरोही की कॉलेज के अंदर 2013 के अंदर 42 लेक्चरर थे, आज 16 लेक्चरर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लेक्चरर कहाँ गए? 5 एजुकेशन, कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक ही शिक्षक है। हाँ, मेरा एक जो इन्होंने क्वेश्चन किया उसी के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है। नर्मदा, जैसा ये कह रहे थे कि नर्मदा लाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए, मेरा ये कहना है कि औसत वर्षा से कम जो क्षेत्र है उनके लिए नर्मदा ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है, जैसी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। और सिरोही का नाम उसमें नहीं है, केवल जैसलमेर और जालोर का नाम उसमें है। मेरी बात सुनिए नेट, ये इनकी जानकारी 90% तक एक्यूरेट है। आपसे ऊंची आवाज है मेरी, सुरेश जी आपसे मेरी ऊंची आवाज है। आप मेरी बात, ठीक है, अब धमकाना नहीं है सर, प्लीज आप पहले बैठिए। धमकाना नहीं, आराम से बात की। आपकी आवाज से ज्यादा ऊंची तो मैं भी निकाल सकता हूँ। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, धीरे से बोलिए, आराम से बोलिए। मेरी बात सुनिए एक मिनट, आप मुझसे बोलो ना यार। हाँ, तो उसके अंदर जब औसत वर्षा से लगभग अपना सिरोही आ रहा है और अभी सरदार सरोवर बांध की 70 फीट की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए है, उसके अंदर भी विरोध हुआ है, तो ये किस प्रकार सिरोही को ये नर्मदा का पानी दिलवाएंगे? ठीक है,
उन्होंने कहा अब उनके पास ऑप्शन बी तैयार है। उन्होंने कहा, आप शायद सुन नहीं रहे थे, आप यहाँ से निर्दलीय खड़े होने वाले हैं, है ना? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तेजराज सोलंकी है, इस बार निर्दलीय लड़ रहा हूँ। देखिए, अच्छा, पानी के लिए भी तो आपको भी तो वादे देने होंगे ना? नहीं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जनता ने 10 साल कांग्रेस को भी दे दिए, 10 साल बीजेपी को दे दिया, जैसे बहिष्कार हो रहा है, इस बार तीसरे मोर्चे के तौर पे तीसरा विकल्प ही आगे आने वाला है। परिवर्तन की, अब आप भी किसी न किसी को समर्थन दे दोगे? बिल्कुल नहीं, मैंने कब कहा? आप निर्दलीय ही रहोगे ना? मैं निर्दलीय हूँ और निर्दलीय लड़ने वाला है, आप निर्दलीय ही रहोगे सर। लेकिन ये आप भी मानेंगे, आदिवासी क्षेत्रों में समस्या है स्कूलों की। जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, व्याख्याता कम है। सर, ऐसे कैसे शिक्षा चलेगी? मैं समझता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक ऑर्डर में 5000 स्कूलें 12वीं तक की। यहाँ लो कॉलेज, 12वीं के बाद क्या लो कॉलेज की जो बात थी, कॉलेज की जो बात थी, कई सालों से इनकी समस्या चल रही थी। यहाँ भी पीजी नहीं, टीचर्स तो चाहिए ना सर, टीचर्स की कमी है। कई विद्यालय जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं सर। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर बना के कोर्ट को दिया ताकि कई भर्तियां रुकी है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। कई ऐसे विद्यालय तो है ना सर, जहाँ पर जो एक शिक्षक के भरोसे पर चल रहे हैं और व्याख्याता भी कम है, पद है, रिक्त है। मुझे एमबीए करना है तो मैं सिरोही जिले में तो नहीं कर सकता? नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है कि शिक्षा के अंदर जो शिक्षकों की जो कमी है वो बहुत है, और विशेषकर जो आदिवासी क्षेत्र जो है उसमें कई विद्यालय ऐसे भी है जो एकल है। लेकिन शिक्षा में ये थोड़ा ठीक हुआ है कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल जो कभी दूर हुआ करते थे वो उनको आसपास मिलने लगे, लेकिन शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी है, कॉलेजेस में व्याख्याताओं की कमी है जी। शिक्षकों की कमी पर आज की तारीख के अंदर कांग्रेस ने अंदर सबसे बड़ा दम उनका बेरोजगारों का गला घोटने का काम किया है, और उनको जो रोजगार वसुंधरा सरकार, क्या बीजेपी की सरकार ने 26,000 नौकरियां दी गई और कांग्रेस ने कोर्ट में है ना, कोर्ट में है ना, तो कुछ तो गलती होंगी ना। 26,000 तृतीय शिक्षक, तो कुछ तो गलतियां होंगी ना। शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस के लेटर पैड पर इन्होंने जाकर शिकायत। मैडम अरे 2 मिनट सवाल तो सुन लो साहब, 2 मिनट सवाल सुन लो। मैडम, इनका कहना यह है कि बच्चा तो स्कूल के लिए चला था, आपने रास्ता मोड़ दिया उनका। इन्होंने एकीकरण के नाम पे राजस्थान में 17,000 स्कूलें बंद कर दी। जब हमारे गहलोत साहब की सरकार थी उस समय ढाणी ढाणी में गांव जहाँ 2 बच्चे भी है, 5 बच्चे भी है, वो भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। मैडम, उस टाइम पे तो बोर्ड ने ये सवाल तक पूछ लिया था कि प्रदेश का गांधी कौन है, अशोक गहलोत। अब ये कहाँ का जनरल नॉलेज है भाई? लेकिन इन्होंने आके 17,000 स्कूलें बंद कर दी। 12वीं के पहली वाले बच्चे को एक स्कूल में कर दिया। अरे तो मैडम, टीचर की कमी क्या 4.5 साल में हो गई? उसके पहले टीचर्स नहीं थे क्या? क्या टीचर्स की कमी कभी नहीं थी सर? टीचर्स की कमी स्टूडेंट उतना ही था जब बराबर लेवल। आपके राज्य में स्टूडेंट्स पहुंच ही नहीं पाए। आपके राज्य में लोग पढ़ना नहीं चाहते थे। 4.5 साल के आपके राज्य में लोग पढ़ना चाहते थे ना सर? विद्यालय बंद करवाए। आपके राज्य में बच्चे पढ़ना चाहते थे ना? पढ़ना चाहते थे, लेकिन अभी तो ये लोग कर रहे हैं वो आपके राज्य में पढ़ना चाहते तो टीचर्स की कमी थी ना सर? शिक्षा के क्षेत्र में मैं हमारे एमएलए साहब से पिंडवाड़ा आबू से पूछना चाहता हूँ, कॉलेज का ये क्यों घुमा रहे? कभी जनापुर, कभी पिंडवाड़ा, कभी वर्ली, कॉलेज का स्तर। हाँ, क्या शिक्षा की हाल जो आज इस सरकार में है, ऐसी दुर्दशा कभी भी नहीं रही है। दुर्दशा एक दिन में नहीं होती है, होती चली जाती है लाइन से। इस गवर्नमेंट में खाली घोषणा हुई है और बेरोजगारों से 3-3 बार फॉर्मों के पैसे वसूल किए इन्होंने। एक वैकेंसी के 3 बार फॉर्म लिए, हर बेरोजगार को इन्होंने वसूल किया, बेरोजगार से हर भर्ती में 3-3 बार। और उसी सर जी, इस सरकार ने ये जो प्राइवेटाइजेशन किया है 2014 से 2018 तक सबसे ज्यादा इन्होंने किया। मैं नवोदय से पढ़ा हुआ हूँ, नवोदय में गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहां पर किसी से भी फीस नहीं ली जाती, लेकिन इन्होंने 24,000 एक साल की फीस कर दी। क्या ये फैक्ट है? क्या ये फैक्ट है? क्या ये फैक्ट है? क्या हाँ, विद्यालय में पढ़ता है और गवर्नमेंट ने पूरी फीस माफ कर रखी है, ये गलत स्टेटमेंट कांग्रेस। सर, ये तो पर्दाफाश हो गया सर। अब क्या झूठे वादों के साथ सरकार बनाएंगे? ये तो पर्दाफाश हो रहा है सर। आज की तारीख में बजरी और पत्थर बंद होने से लोग बेरोजगार हो गए हैं। और आपने टॉपिक बदल दिया। उन्होंने कहा बच्चा फ्री में पढ़ रहा है तो आपने टॉपिक बदल दिया सर। उन्होंने कहा कि उनका बच्चा फ्री में पढ़ रहा है तो आपने टॉपिक चेंज कर दिया। नहीं, हमने कोई टॉपिक चेंज नहीं किया। जब वो बजरी बोलने लगे, मैं शिक्षा पे बात कर रहा हूँ। बजरी के अवैध सुप्रीम कोर्ट की रोड होके हुए भी बजरी अवैध
ले जा रही है। अगर आम आदमी बजरी लाता तो उसका ट्रैक्टर पकड़ा जाता है। अगर इनके लोग को बजरी लाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पिंडवाड़ा में इस पर भी फैक्ट चेक करेंगे, लेकिन एक अहम मसला होगा चिकित्सा से जुड़ा हुआ। यहाँ से कई लोग इलाज के लिए गुजरात जाते हैं, क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है, पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और चिकित्सा से जुड़े जो सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहता था, मैं सर इन 4.5 साल में भी लोगों को इलाज के लिए गुजरात जाना पड़ रहा है या आसपास जाना पड़ रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना सर। 4.5 साल बाद मरीजों को, उनके परिवार वालों को क्या जवाब दोगे आप? मैं समझता हूं कि जब मैं 2008-9 में यहाँ आया था तब 13 डॉक्टर थे और आज कम से कम 34 डॉक्टर। सर 34 डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए थे। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में 34 डॉक्टर हैं। उसके बाद में कम से कम सीटी स्कैन, डायलिसिस, इतना कुछ है तो फिर गुजरात क्यों जा रहे हैं? अगर इतना कुछ है तो लोग गुजरात क्यों जा रहे हैं इलाज करवाने? मैं कहना चाहूंगा कि आप ये कहिए, तो 2 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ये मत कहिए कि उन्होंने क्या किया, आप ये मुझे बताइए 4.5 साल में आपने क्यों किया, आज भी लोग गुजरात क्यों जा रहे हैं? कोई जा रहे नहीं है। हमारे आबू रोड में आके सर आप जाके देखिए, वहाँ छोटी छोटी गाड़ियां लेके गृह मंत्री बूटा सिंह जी शिलान्यास करके गए थे अस्पताल का। आप बस स्टैंड के पास जाइए सर, छोटी छोटी गाड़ियां लेके लोग गुजरात बनाया, बूटा सिंह जी करके गए। सर फिर मेरे को फैक्ट चेक के लिए आपके पास ही आना पड़ता है। बस स्टैंड के पास से छोटी छोटी गाड़ियों में भर के लोग इलाज के लिए वहां जा रहे हैं। मैंने सुबह ये तस्वीर देखी। सिरोही एक ट्राइबल जिले में आता है। यहाँ जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो कम ठहरा करते हैं और जो भी आते हैं वो अपना तबादला करा के चले जाते हैं। मजबूरन लोगों को गुजरात का रुख करना पड़ता है ना सर। ये तो एक ऐसा अहम विषय है जिसको टैकल किया जाना चाहिए। देखिए, जो चिकित्सा के क्षेत्र में आप जो पूछ रहे हैं तो ये आज की नहीं, ये तो कोई 30-40 वर्षों से प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़े दिन पहले ही जिस तरह से सिरोही में ट्रॉमा सेंटर खुला है, जिसमें सीटी स्कैन खुली है और ऐसी कई सुविधा जिससे तत्काल ट्रीटमेंट के लिए इनको कहाँ रेफर करना है, तो वो सुविधा आज है। लेकिन चिकित्सकों की कमी है, ये मैं इस बात से मना नहीं करता हूँ। एक बात मुझे बताइए, अगर रेफर किया जाने की जरूरत पड़ रही है तो ये स्थिति तो सिर्फ इन 4.5 साल की नहीं है। ये सर, ये 4.5 साल की नहीं है सर। ये शिक्षा अपने, थैंक यू, मैं यही सुनना चाहता था। ये सिर्फ इन 4.5 साल की बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने अस्पताल खोले, गांवों में सुविधा दी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने आकर के हर चीज को पीपीपी मोड पे कर दिया। सरकारी अस्पताल पीपीपी मोड में चल रहे हैं, पीपीपी पे कर दिया। आप स्कूल देखिए, अस्पताल क्या बोल रहे हैं? एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सिरोही के अंदर एक जो सबसे बड़ा सिरोही के अंदर कमी है वो हॉस्पिटल की। अभी आपको ध्यान होगा कि जोधपुर से पाली का डिस्टेंस 70 किलोमीटर का 58 मिनट या 1 घंटा लगता है लगभग। जोधपुर के अंदर एम्स ऑलरेडी है, जोधपुर में मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है। उसके बावजूद तो क्या सर सिरोही में क्या है? उसके बावजूद जो मेडिकल कॉलेज सिरोही को मिलना चाहिए था, वो मेडिकल कॉलेज, क्या सिरोही के साथ भेदभाव हुआ? क्या सिरोही के साथ भेदभाव हुआ मेडिकल कॉलेज के नाम पर? मेडिकल कॉलेज खुलेगी, पर ये जो जोधपुर में भाजपा सरकार ने ही खोली है। भाजपा सरकार ने खोली, आप बताते जाइए उनको क्या बोलना है। सर मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेडिकल कॉलेज जो पाली में खुला है वो पाली, सिरोही और जालोर के लिए पड़ा है। सर अच्छा, अब मैं आपको इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आप ऐसा सोचिए कि चूरू में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सीकर नाराज हो गया। पाली में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सिरोही नाराज हो गया। ये पहले इन्होंने कागजों में कई तरह की घोषणा कर रखी थी। 2008 से लगाकर 2012 तक ऐसी घोषणा की जहां रोड ही नहीं बने और उनकी अच्छा एक बात बताइए, क्या 50 साल का समय इनफ नहीं था हर जगह तक सड़क पहुंचाने के लिए और हर जगह तक बिजली पहुंचाने के लिए? साहब जो कांग्रेस ने काम किया है, कोई भी पार्टी जब सत्ता के अंदर आती है, जब चुनावी घोषणा पत्र लेके आती है, वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ। आप सवाल समझे मेरा? आप सवाल समझे मेरा? आप जवाब देंगे? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या मैं सुनिए, देश रक्षा सारी चीजें एक तरफ, मैं ये कह रहा हूँ आप इतना तो कर सकते थे कि हर घर तक बिजली पहुंच जाती और सड़क पहुंच जाता। आपको ध्यान होना चाहिए कि देश की स्थिति क्या थी 70 साल के अंदर। जो कंडीशन, जो देश की स्थिति बनाई है वो कांग्रेस राज में बनी है। आज जो गांव-गांव सड़क पे फैली है वो कांग्रेस की वजह से फैली है। मैं हंसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज जिस स्थिति में हम पहुंचे वो कांग्रेस राज के कारण पहुंचे। बिल्कुल मतलब शिक्षकों की कमी, चिकित्सकों की कमी, पढ़ाई की कमी, ये सारी चीजें आपकी राज का नतीजा है क्या? माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे
हुए, 2-2 विधायक बैठे हुए। मैं मेरे हमारे विधायक समारोह से पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अयोध्या में रामलला तंबू में बैठे हुए, इनकी शुक्रिया सर। उसमें इनकी आप उधर बैठिए, आप उधर बैठिए, आप उधर बैठिए। राम मंदिर पे बात नहीं होगी, राम मंदिर पे बात नहीं होगी, अयोध्या पे बात नहीं होगी। मैंने आपको ब्रेक में भी बोला था उसमें मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन गाय पर मैं बात करूंगा, लेकिन गाय पर मैं बात करूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। सर, आपका रिपोर्ट कार्ड, आपके विभाग का रिपोर्ट कार्ड होगा, यहां गौशालाओं को अनुदान नहीं मिला, गाय वोट नहीं देती, नहीं तो हो सकता है उनकी भी एंटी इनकम्बेंसी आपके प्रति होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2009 से लगा करके 2000 कम से कम 12 तक सरकार कांग्रेस की थी, 1 रुपया बजट अनुदान के रूप में नहीं दिया। सुनो, उसके बाद में जिस दिन से गोपाल, इस साल तो सर 20 गौशालाओं को नहीं मिला, और कंफ्यूजन ये है कि 25 तो शायद बिना नॉर्म्स के चल दिया, रही हैं। 3 महीनों का दे दिया और 3 महीनों का बाकी है। सर, आज की डिबेट पर क्लोजिंग कमेंट दीजिए, मुझे क्लोज करना है। गौशालाओं के अनुदान के मामले में आपने जो बात की है, अनुदान नहीं मिलना, ये बात सही है। बहुत सी गौशालाएं जो हैं उन्हें अनुदान इस बात को कह करके नहीं दिया जा रहा है कि उनमें गायों की संख्या वगैरह कम है, जो नॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे। लेकिन उसमें गायों का कोई कसूर नहीं है कि सरकार अगर नॉर्म्स बनाए या नहीं बनाए, गाय जो है गौशालाओं में, गायों का कसूर नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपका जिला, आपकी बात, आपके सवाल की कड़ी में आज कई सवाल सिरोही जिले से जुड़े से जिम्मेदारों से पूछे गए। उम्मीद है शायद आपको जवाब मिला होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।